नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए महादेवी वर्मा जी के महत्वपूर्ण कविताओं में से आज हम यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो के महत्वपूर्ण बिंदुओं और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। महादेवी वर्मा, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह कविता दीप शिखा 1942 ईस्वी काव्य संग्रह में संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने में व्याप्त विरह को एक दीप के रूप में प्रस्तुत कर एकाकी में अनवरत उस अलौकिक प्रिय को वेदना को सहन करते रहने की बात कह रही हैं। वे कहना चाहती हैं कि एक साधक को अपनी साधना करने दो। साधक साधना प्रचार के लिए नहीं करता है, वह किसी को दिखाने या प्रशंसा करने के लिए साधना नहीं करता है, वह तो अपनी संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। कविता में मंदिर का दीप साधक का प्रतीक है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, बिहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह मंदिर का दीपक है, इसे चुपचाप जलने दिया जाए। यह दीपक एक संकल्प के साथ जल रहा है। इस दीपक का संकल्प यह है कि मंदिर का इष्ट देव अंधेरे में नहीं रहे, वह पूरी रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश को बनाए रखना चाहता है। कवयित्री मंदिर की दिनचर्या का चर्चा करते हुए कहती हैं कि चांदी के रंग जैसा शंख घड़ियाल और सोने जैसा वंशी वीणा की मधुर ध्वनियों ने आरती के समय सैकड़ों लयों से भर दिया था। उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ था। इन सब के प्रभाव से मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर भी बिहस रहे थे, यानी खुश हो रहे थे। मंदिर के अंधेरे कोने भी मानो खेलने लगे हों, मगर रात होते ही सब लोग चले गए। मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मंदिर के देवता अकेले रह गए हैं। मंदिर का आंगन सूना सूना लग रहा है। महादेवी कहती हैं कि मंदिर के इस सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीपक को जल जल कर गलने दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं होगा। अगली पंक्तियां हैं। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहरी, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतर्निहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कवित्री पुनः कहती हैं कि मंदिर की दिनचर्या का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दिन भर में न जाने कितने श्रद्धालु मंदिर में आए। उनके कदमों के निशान से अलिंद की भूमि भर गई और सुनहरी लगने लगी। श्रद्धालुओं के मस्तक झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट निशानों से भर गया। दिन भर मंदिर में फूल झड़ते रहे और अक्षत बिखरते रहे। पूजा पाठ और भोग चढ़ाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था, मगर रात होते ही ये सभी वस्तुएं अंधेरे में डूब जाएंगी। दिन भर में जितने लोगों ने पूजा अर्चना की और भोग चढ़ाई है, उन वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा है,
मगर रात होते ही ये सभी वस्तुएं अंधेरे में डूब जाएंगी। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो सबकी अर्चित कथा अंधेरे में डूब जाएंगी। अगली पंक्तियां हैं। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कणकण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। कवित्री कहती हैं कि एक एक क्षण मानो माला के दाने की तरह बढ़ता गया और रात आ गई। विश्वरूपी पुजारी इन दावों को जाप करते हुए बढ़ाता गया और अंत में थक कर सो गया। मंदिर में ध्वनियों की गूंज अनुगूंज मौजूद रही और रात होते ही इन सब का ब्यौरा मानो पत्थर की दीवारों में खो गया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की सांसों का आना जाना सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन सांसों की समाधि बन गया हो। चारों तरफ ऐसा अंधेरा फैला था मानो स्याही का समुद्र फैला हो और उस तक जाने के रास्ते बिखरे हों। रात में सब इतना खामोश हो गया था मानो कण कण की गतिशीलता और मुखरता स्थगित हो गई हो। दीपक की ज्वाला में सब खोई हुई चीज़ों को अपना रूप प्राप्त कर लेने दो और उन सब को प्राण तत्व का संचार हो जाने दो। अगर दीपक नहीं होगा तो ये सभी चीज़ें अंधेरे में डूब जाएंगी। अगली पंक्तियां हैं। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दीन की हलचल, तब तक यह जलेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। कवित्री कहती हैं कि रात हो गई है। वायु शोर करती हुई प्रवाहित हो रही है। वायु ऐसे बह रही है मानो वह अपनी दिशा भूल गई हो, कभी इधर से तो कभी उधर से। रात ऐसे सो गई है जैसे वह गहरी बेहोशी में हो। मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक पुजारी बन जाए। वह प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। यह रात की प्रत्येक अंधेरी रेखा में रोशनी की सजलता को भर देगा। यह दीपक शाम के दूध की तरह है, इसे प्रभाती गाए जाने तक जलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नीरव जलने दो यानी खामोशी से अपना काम करने दो। रजत शंख घड़ियाल, चांदी के रंग के शंख और घड़ियाल। अलिंद की भूमि यानी बाहरी दरवाजे के सामने की जगह। देहरी यानी चौखट। अक्षत सित, चावल के सफ़ेद दाने। अर्चित कथा, पूजा अर्चना की बातें। प्रस्तरों यानी पत्थरों। दिग्भ्रांत, जिसे दिशाओं का बोध न रहा हो। झंझा यानी शोर करती हुई बहने वाली हवा। प्रभाती यानी सुबह में गाया जाने वाला गीत। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।